अभी जब मार्केट गिर रही थी, इनफैक्ट बजट पर जब मार्केट गिरी तो लोग इतने पैनिक में आ गए थे कि हमारे पोर्टफोलियो का अब क्या होगा। बट अब जैसे यूएस इंडिया की ट्रेड डील फाइनल हुई है, टेरिफ 50% से 18% पर आ गए, अब लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट यूटर्न लेगी और सीधा अब तो 29,000 जाएगी। सो अब एनालिस्ट के आंकड़े दिखा रहे हैं कि 29,000 तक मार्केट जाएगी। देखो चांदी में भी हुआ, जब 4 लाख जा रही थी तो बोल रहे थे 8 लाख जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये ट्रेड डील हुई है, क्या ये सच में मार्केट के लिए इतनी पॉजिटिव है कि मार्केट 29,000 चली जाएगी, या फिर दाल में कुछ काला है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया ने किन शर्तों के ऊपर यूएस के साथ डील करी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और स्टॉक मार्केट पर अब क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो आप लोग आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो कल शाम को जब हमने ये ट्वीट देखा डोनाल्ड जे ट्रम्प का कि इंडिया के साथ भाई दोबारा से दोस्ती गहरी हो गई है, हम इंडिया के ऊपर 50% की जगह 18% का टैरिफ लगा रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 25 लिखा है, तो 25 रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% टैरिफ लगा था पेनल्टी जो हम रशिया से तेल ले रहे थे। और बोल रहे हैं लोग कि ये तो फादर ऑफ ऑल डील्स है। बट अब देखो ये जो टैरिफ थे ना 50%, ये मार्केट के लिए बहुत भयानक थे। और जैसे ही टैरिफ हटे, आज शेयर मार्केट में निफ्टी देखिए 2.5% ऊपर क्लोज हुई है, सेंसेक्स 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है। बट क्या ये विन विन डील है या इस डील की कीमत कुछ लोग चुकाएंगे? आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, फिगर, फ्यूचर सब की बात करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है अगस्त 2025 से। देखो इंडिया और यूएस के जो रिश्ते थे ना, उसके बीच में जब टेंशन्स आई, क्यों आई? मोदी जी गए तो थे यूएस के अंदर, बट उसके बाद भी हमारे ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% की पेनल्टी, कुछ तो गड़बड़ थी। हमारे ऊपर सीरिया और म्यांमार जितना टैरिफ लगा दिया, उस कैटेगरी में डाल दिया इंडिया को, और बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहाँ गई थी तब दोस्ती? जैसे ही इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे, हमारा शेयर मार्केट गिरने लगा। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ। अगस्त 2025 के अंदर इंडिया $6.86 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस को। अक्टूबर तक ये नंबर $6.3 बिलियन रह गया। बट अभी एक फ़ोन कॉल आता है मोदी जी के पास, ट्रम्प साहब का, और सब कुछ बदल जाता है। यार एक झटके में जो ये सब कुछ बदल रहे हैं ना कहीं आपको एक कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही कि पहले से कुछ लोगों को पता है कि शेयर मार्केट का क्या होने वाला है और वो रिटेलर्स के हाथ से पैसा छीन रहे हैं। एक तरफ दिखाते हैं मार्केट गिर रही है, डाउनफॉल शुरू हो गया, एक तरफ दिखाते हैं बढ़ रही है। देखो यहाँ पर पैसा हाथ बदल रहा है, बट रिटेलर्स के हाथ से पैसा जा रहा है। देखो इस डील से आपको समझना है कि अब किन्हें फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर्स में से भी विनर्स कौन होंगे? सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को। कई सारे स्टॉक्स ने तो आज अपर सर्किट मारा भाई। मूडीज जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसके मुताबिक ये जो डील हुई है ना, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए क्रेडिट पॉजिटिव है। मतलब अब इंडिया, वियतनाम जिसके ऊपर 20% का टैरिफ है और बांग्लादेश जिसके ऊपर 20% का टैरिफ है, उसके मुकाबले यूएस में और सस्ते में सामान बेच पाएगा क्योंकि हमारे ऊपर 18% के टैरिफ्स हैं। दूसरा जो सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस डील से, वो है जेम्स और ज्वेलरी। हमारे इंडिया में सूरत और मुंबई से ज्वेलरी यूएस के अंदर एक्सपोर्ट होती है, डायमंड भी एक्सपोर्ट होता है। तो डायमंड मर्चेंट्स के लिए टैरिफ हटना बहुत बढ़िया है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी हम इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर टैरिफ कम होने से रेवेन्यू बूस्ट हो सकता है भाई। रेवेन्यू बूस्ट होगा तो इंडिया में और ज़्यादा पैसा आएगा। तीसरा सेक्टर जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और जो टेक हार्डवेयर्स हैं और जो इनके कंपोनेंट्स हैं वो भी अब सस्ते होने की उम्मीद है। अच्छा, हमारा जो फार्मा सेक्टर है, देखो ये 4 सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से बूस्ट होने वाला है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स पहले से हाई टैरिफ से एग्जेम्प्ट में तो था बट स्टेबिलिटी नहीं थी। बट अब क्या होगा, अब पता लग गया भाई टैरिफ्स कम हो गए हैं तो स्टेबिलिटी आ सकती है, तो फार्मा के अंदर भी बूस्ट दिख ही रहा है। तो आने वाले टाइम में भी फार्मा और तेजी से ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस डील के लिए बलि का बकरा कौन सा सेक्टर हमारा बनने वाला है। मतलब मैं आपको बोलूँ, मोदी जी ने इस बार जो ट्रम्प की शर्तें मानी है, ऐसी नहीं मानी है। एक सेक्टर है जिसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो यूएस पहले दबाव दे रहा था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस को एंट्री दे दें। अब ट्रम्प ने क्लेम किया है कि इंडिया 0 कर देगा टैरिफ, और वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। यूएस से कॉर्न जो आ रहा है, सोयाबीन ऑयल आ रहा है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो इंडिया की मार्केट में अब बढ़ जाएगा। तो हमारे फार्मर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। हमारे जो स्मॉल स्केल डेयरी फार्मर्स हैं
वो सब्सिडाइज रेट पर जो यूएस से प्रोडक्ट्स आएंगे उनसे compete नहीं कर पाएंगे, ना क्वालिटी से compete कर पाएंगे। हिमाचल और कश्मीर के अंदर एप्पल ग्रो हो रहा है, वॉलनट ग्रो हो रहा है। अब कैलिफोर्निया से जो वॉलनट्स आएंगे, एप्पल आएंगे, उनको टक्कर देंगे कश्मीर और हिमाचल के सेब, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स। अब देखो एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट्स हैं, एग्जाम्पल अजय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि भाई ये जो हमारे साथ हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ। अब कुछ टाइम पहले आपको पता है कि इंडिया में शोर मच रहा था कि भाई नॉन वेज मिल्क आएगा इंडिया में, क्योंकि यूएस से जो दूध आता है वहाँ की जो गाय हैं, जो बफलोज हैं, उन्हें वो मीट भी खिलाते हैं कि जिससे दूध की क्वालिटी इंप्रूव हो। तो इंडिया में क्या अब सच में नॉन वेज मिल्क बिकेगा? वेल, आप इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर यूएस से दूध आएगा तो क्या आप लोग खरीदेंगे, येस और नो। देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई उसमें केमिकल्स कम होंगे, हो सकता है वहाँ की जो गायें हैं वो जो खाना खा रही हैं, जो चारा खा रही हैं, वो भी बढ़िया है, ऑर्गेनिक हो सकता है, बट फिर उसमें नॉन वेज भी है। सो आप येस और नो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अगर यूएस से दूध आएगा या डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, सो विल यू कंज्यूम देम? हमारे लिए एक एक्सट्रैक्टिंग नेचर की डील है। वो चाहते हैं कि उन्हें एक्सेस मिल जाए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और उनका जो एनर्जी सेक्टर है वो इंडिया पर आ जाए और इंडिया डिपेंडेंट हो जाए। अब फ्यूचर में देखना होगा कि इंडिया अपने किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि 18% का टैरिफ आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इसका इफेक्ट इमीडिएटली आपको आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कुछ टेक्सटाइल, कुछ ज्वेलरी ब्रांड्स को फायदा होगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बैकबोन है यार। किसानों के बारे में क्या सच में गवर्नमेंट सोच रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो यूरोप के साथ हमने डील करी, उसका जो इफेक्ट है ना वो लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि यूरोप के साथ डील हुई है, वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, उन्हें लैंड चाहिए होगी, इससे भी रियल स्टेट को भी मुनाफा होगा। बट बात है कि यूरोप के साथ तो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखेगा। यूएस की डील का इमीडिएटली शेयर मार्केट पर रिएक्शन क्यों देखा? क्योंकि टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट दबे हुए थे, और देखो यूएस के अंदर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी उनकी शेल्फ्स पर है, बट महंगे मिल रहे थे, बट वो सस्ते हो जाएंगे तो इंडिया के लिए फ़ायदा है, इमीडिएटली फ़ायदा दिख रहा है। बट इंडिया को जो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने ओपन कर दिया। सो वॉलेटिलिटी तो आपको देखने को मिलेगी, बट आप क्या कीजिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग को बंद मत कीजिए, इनफैक्ट अपनी एसआईपी करते रहिए। ऊपर का भाव, नीचे का भाव, यहाँ पर आपकी जब भी मार्केट नीचे जा रही है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। सो लॉन्ग टर्म में मार्केट को, अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अगर आप टारगेट देखोगे तो बोले 29,000 जाएगी निफ्टी, अगर जाएगी तो बहुत बढ़िया है, हम सब इन्वेस्टेड हैं, और अगर हमें वॉलेटाइल मार्केट के अंदर खरीदने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं करी है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं एसआईपी से रिलेटेड। और अगर आपको खुद से ईटीएफ खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, एसआईपी शुरू करनी है, इनफैक्ट ट्रेडिंग भी करनी है, स्टॉक्स खरीदने हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है क्रिप्टो ऑटोमेशन के ऊपर। डीमेट अकाउंट के लिंक के नीचे आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, उसमें आपको 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन की वर्कशॉप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है उसकी डेट्स क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा, और हर महीने बैच होता है, तो आप इस वीडियो को 1 साल के बाद भी देख रहे हो तो उस महीने का बैच आप जाके पता कर सकते हो। पर टाइमिंग फिक्स है, रात में 8 से 10। अगर आप 2 घंटे 5 दिन के लिए निकाल सकते हो तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। उस वर्कशॉप के अंदर लिमिटेड सीटें होती हैं, क्योंकि लाइव होता है, आप सवाल पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्शन होता है। सो लाइव ट्रेनिंग के अंदर अगर आपको आना है तो उसके चार्जेस होते हैं महज 500 रुपये, बट सीट्स लिमिटेड है। सो 500 रुपये भी जो आप पे कर रहे हो आज, अगर आप 5 दिन अटेंड करोगे तो आपको वो 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। सो एक्चुअल में हमें चाहिए कि आप आकर सीखें। सो आप उस वर्कशॉप के लिए जो नीचे रेजर पे का लिंक है उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको कमेंट करके बताना है अगर यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे तो आप खरीदेंगे या नहीं, येस और नो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।